जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं बिहार फायरमैन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन रेशियो से संबंधित है। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है, ठीक है। और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5 है, ठीक है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो कॉमन होता है उसको हम बराबर करते हैं। कॉमन इसमें बी है, दोनों में कॉमन बी है, तो दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ बी की वैल्यू 3 है और यहाँ बी की वैल्यू 4 है, तो इसे हम बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 में गुणा कर देंगे, यहाँ टोटल में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। ये टोटल में कर देना है, ठीक है। यहाँ भी कर देंगे तो ये 4 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 15, ठीक है। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए हो गया 8, ठीक है। बी हो गया 12, ठीक है। यहाँ भी 12 है। सी पूछ रहा तो सी की वैल्यू 15, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से संबंधित है, इसको देखते हैं। 3 परसेंटेज दिया हुआ है, 20%, 10% एवं 5%। ये 3 प्रकार की छूट दी गई है और पूछ रहा है कि टोटल छूट जो है कितनी होगी। जैसे शुरुआत में क्या हुआ कि वो 20% छूट दिया, अब जितना बचा उस पर 10% छूट दिया, जितना बचा उस पर 5% छूट दिया, तो टोटल छूट कितना हुआ, ठीक है। उसको देखते हैं। इसका निकालने का तरीका है कि 20% छूट दिया है, मतलब कोई भी चीज़ 100% है तो 20% छूट दे दिया तो कितना हो गया? 80% हो गई, तो 80/100 हो गया, 80% बचा। अब 10% छूट दे दिया तो कितना बचा? 90/100 बचा, ठीक है। 5% छूट दे दिया तो ये कितना हो गया? 95/100, ठीक है। इस कंडीशन में हमें कटाना है, पहले जितना कटने लायक है उसको कटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है 5 से ये कट जाएगा, 19, ये कटेगा 20, ठीक है। अब यहाँ 8 है, 8 को 2 बार में कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 4 होगा, यहाँ 10 होगा, ठीक है। अब बचा क्या है इसमें? 4 बचा है, 9 बचा है और 19 बचा है, ठीक है। बटे में क्या है? 10 × 100, यही है। अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है। पहले 19 में 9 का कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 171 होगा, गुणे 4, बटे में क्या आ जाएगा? 1000, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 में 1 से करेंगे 4 हो गया, 17 चौका 68, ठीक है। बटे में 1000, ठीक है। परसेंटेज में हमेशा मूल वैल्यू जो है, बेस वैल्यू जो है 100 होता है, तो इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। ये 0 जो है यहाँ भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 68.4 हो जाएगा, बटे में 100, यानी 100 रुपया में 68.4 बचा हुआ है। तो कितना छूट दे दिया? 100 में से माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, इधर 9 बच गया, 9 में से 8 गया 1 बच गया, इधर 9 में से 6 गया 3, यानी इतना % के छूट के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। पहली बार में वो 20% छूट दे रहा है, ठीक है। खुदरा विक्रेता घटे मूल्य पर पुनः 30%,
यानी जो ये उत्पाद है अपने अंकित मूल्य पर 20% छूट दे करके खुदरे वाले को बेचा, ठीक है। खुदरा वाले पुनः जो है 30% छूट दिया है, ठीक है। तो टोटल छूट उसका कितना हो गया, टोटल बटा कितना हो गया, तो 20% छूट दिया है यानी 80 बचा हुआ है, 80/100 हो गया, ठीक है। 30% छूट दिया है तो यानी 70 बचा है, ठीक है। अब इसको कटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 में 7 से करेंगे तो ये 56 हो गया, 56/100 हो गया। 100 में 56 अभी बचा हुआ था, कितना छूट हुआ, 100 में से माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 44%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य 80 रुपया है, ठीक है। विक्रय मूल्य 72 रुपया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 80 रुपये की वस्तु को 72 रुपये में बेचा है, अंकित किया था 80 रुपया, बेचा है 72 रुपये में, तो छूट कितना हुआ, छूट कितना दिया है, 8 रुपये का छूट दिया है। तो जो छूट मिलता है वो किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितना छूट दिया है उसके गुणे में 100 होगा, ठीक है। और बटे में जिस पे छूट मिलता है, अंकित मूल्य पर छूट मिला है तो बटे में अंकित मूल्य हो जाएगा 80, कितना हो गया, 8 दाम में 80 कट गया और ये ऐसे कट गया 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाभ और हानि से संबंधित है। तो दिया हुआ है कि वस्तु की लागत यानी जो लागत मूल्य है ₹25 है, ठीक है। और उस पे लाभ कितना मिला है, 15%, ठीक है। यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसमें 15% लाभ मिला है, यानी वो कितना हो गई है, 115% हो गई, ठीक है। लाभ 15% मिला, 100% कोई भी वस्तु अपने आप में होती है उसमें 15 ये प्लस कर देंगे, 115 हो गया, ठीक है। कितना रुपया है ये, 25 है, 25 का 115 बटा में 100 हो गया, परसेंट का बटे में 100 हो, ठीक है। अब इसको कटा देंगे, 25 चौका 100, यानी 115 बटा में 4 हो गया। अब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। एक चीज़ ऐसे भी आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 4 में 30 से गुणा करेंगे तो 120 होगा, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आएगा 30 से कम आएगा, 30 से कम बी है, 20 पे टिक कर सकते हैं। इसको देख भी लेते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा, ये 5, 35 बचा, ये कितना बार में जाएगा, 8 चौका 32, अब कितना बचा, 3 0, ठीक है। 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा, 4 5 20, इतना रुपया अब जो है इसकी कीमत हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, वस्तु की विक्रय मूल्य जो है 28.75 रुपया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है, दुकानदार इसे 3696 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो है 4200 हो गया, ठीक है। मार्कअप प्राइस जो है 4200 हो गया। अब ये सेलिंग प्राइस जो है कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 3696, ठीक है। अब ये छूट कितना दिया है, इसमें माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा, इसमें माइनस करेंगे, ये 10 में से 6 गया 4 हो गया, ये 9 9 0 हो जाएगा, यहाँ 11 6 5, यानी 504 रुपये की छूट मिली है, ठीक है। ये जो छूट मिला है किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है, ये अंकित मूल्य है, और ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। छूट की कितना मिला है, 504 गुणे 100, किस पे मिला है, अंकित मूल्य पे, यानी 4200 पे,
ठीक है। अब इसको देख लेंगे, ये ऐसे कट जाएगा, 0 0 कट गया, ठीक है। अब 42 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 504 हो गया बटे में 42, ठीक है। तो 42 से एक बार में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 42 का 8 बचेगा, यानी 8 4, 2 बार में कटाएंगे, 42 दूनी 84, ठीक है। यानी टोटल छूट जो है इसको 12% मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है, यानी खर्च कितना हो गया, 65%, ठीक है। तो बचत कितना हो जाएगा, 35% होगा, टोटल 100% ही होता है। अब अगले लाइन में करें कि प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है, ठीक है। यानी 35% के बराबर कितना है, 525 रुपया है, ठीक है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 525 बटे में 35, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 17, यानी 175 हो गया, 35 में डिवाइड करेंगे 175 का तो 5 बार में जाएगा, यानी 1% की वैल्यू जो है 15% आ गई। तो उसकी मासिक आय जो है 100% होगी, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, ये इधर 100 हो जाएगा, इधर 1500 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन है, अमर पुरानी मशीन 1400 रुपया में खरीदी, ठीक है। यानी उसका जो है क्रय मूल्य 1400 हो गया, ठीक है। और उस पर हानि हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, 15%, ठीक है। और इसके बाद बेच दे रहा है, 15% हानि हो रही है और उसके बाद में बेच दे रहा है। तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 1400 रुपया की वस्तु है, ठीक है। हानि 15% हो रहा है, यानी 15% कम में बेच रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 बटे में 100, ठीक है। अब इसको कटा देंगे ऐसे, 100 से कट गया। अब क्या हो गया, 85 गुणे 14, अब गुणा करके देखिए, 14 में 5 से करेंगे तो कितना होगा, 14 5 70 की 0, हासिल जो है रिमाइंडर 7 हुआ। 14 में 8 से करेंगे तो कितना होगा, 112, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 दूनो 119, यानी 1190 रुपये में वो बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का लाभ प्रतिशत जो है 15 है, 15%, ठीक है। यदि इसमें 18 रुपया और जोड़ देता है, 18 रुपया जोड़ देता है, तो अब लाभ कितना हो जा रहा है, 18% हो रहा है। यानी 15 से बढ़ के कितना हो गया, 18 हो गया। कितना रुपया बढ़ा है, 18 रुपया, यानी 3% बढ़ गया है। यहाँ जो अंतर है 3% का ही है, 3% की वैल्यू जो है 18 है। पूछ रहा है कि लागत मूल्य यानी 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 बटे 3, यानी 6 रुपया हो गया, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक पुराना स्कूटर खरीदता है, कितना का, 4700 का, ठीक है। और 800 रुपया उसकी मरम्मत में लगा देता है, मरम्मत में 800 रुपया लगा दिया, तो अब कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। 4700 प्लस 800 5500, यानी टोटल उसकी जो लागत मूल्य हो गई अब 5500 हो गई, ठीक है। और अब बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य उसका कितना है, 5800, ठीक है। ये इसका जो है क्रय मूल्य प्लस मरम्मत
दोनों जोड़ करके 5500 हो गया, विक्रय मूल्य 5800 हो गया। अब इसको फायदा कितना मिल रहा है, 5500 से 5800 ये कितना है, 300 प्लस में है, यानी इसको फायदा हो रहा है, अधिक में बेच रहा है मीन्स फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ 300 हुआ है, 300 गुणे में 100 कितने पर हुआ है, 5500 पर हुआ है। टोटल मूल्य जो है इसका अब 5500 हो गया, तो बटे में 5500 हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, 5 से कटेगा 11 होगा, ये 5 से कटेगा 60 होगा, यानी कितना हो गया 60 बटे में 11। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, 5 60, 5.5 बटे 11% इसको लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज दोनों मिक्स है, कुछ दोनों की मूल बातें जान लेते हैं। यदि साधारण ब्याज है ठीक है, तो आप कितनाओं भी साल लगा लीजिए, कितनाओं भी बरस लगाएंगे, सेम इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। यानी अगर 10% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो पहले साल भी जो है 10% ही मिलेगा, और दूसरे साल भी 10% ही मिलेगा, तीसरे साल भी 10% ही मिलेगा, चौथे साल जितना आगे जाएंगे 10% ही हर साल मिलेगा उसको। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड हो गया ये, थर्ड हो गया। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज आते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है पहले साल सेम रहता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज जो है दोनों साल सेम रहता है। ठीक है, अगले साल चेंज हो जाता है, अगले साल 10 का तो 10 मिलेगा ही, ठीक है, बट इसका भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी 10 था तो 10 का 10% होगा, यानी 1% और इंटरेस्ट मिलेगा इसको। ठीक है, अब तीसरे साल देखते हैं, तीसरे साल भी 10 मिलेगा ही। अब क्या होगा, इसका इंटरेस्ट मिलेगा, इसका इंटरेस्ट 1 होगा, ठीक है, इसका भी इंटरेस्ट 1 होगा। ठीक है, अब इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 का 10%, 0.1 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में मूल अंतर होता है। पहले साल इसका देखेंगे तो 10% ही है साधारण ब्याज में, इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज में भी 10%। दूसरे साल देखेंगे तो टोटल जो है इसको 20 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको कितना मिलेगा, 10 10 20 21। ठीक है, तीसरे साल देखेंगे तो 10 10 20 10 30 मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें कितना मिलेगा, 10 10 20 10 30 31 32 33 और 0.1, यानी इतना % मिलेगा। ठीक है, अब दोनों के बीच आप अंतर देख सकते हैं, पहले साल में कोई अंतर नहीं है, दूसरे साल में 20 है, यहाँ 21 है, यानी दूसरे साल में 1% का अंतर हो रहा है यदि 10% है तो। ठीक है, तीसरे साल में देखिए यहाँ 30 हो रहा है, यहाँ पर 33.1, यहाँ कितना अंतर हो रहा है, 3.1 का। ठीक है, यही अंतर पूछता है। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4000 की राशि, यानी मूलधन जो हो गया 4000 हो गया। ठीक है, दर हो गया 5%। ठीक है, और समय हो गया 2 बरस। ठीक है, मूलधन 4000 हो गया, दर 5%, समय 2 वर्ष। कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। दोनों का पहले हम रेट फोकस करते हैं, रेट कितना मिलेगा। साधारण ब्याज में पहले साल 2 साल का है तो पहले साल भी 5 मिलेगा, दूसरे साल भी 5 मिलेगा।
पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो सेम होता है, साधारण ब्याज के जैसा ही होगा। दूसरे साल ये 5 होगा, बट इस 5 का भी इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, यानी 5 का कितना मिलेगा, 5% ही मिलेगा। ठीक है, तो कितना होगा ये 25/100 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, यानी साधारण ब्याज 2 सालों में कितना इंटरेस्ट पाया 10%, ये कितना पाया 5 5 10.25, कितना पाइए 10.25। ठीक है, अंतर कितना है देखिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, अंतर सिर्फ कितना है 0.25 का। ठीक है, तो इसका निकालेंगे कैसे, 4000 का 0.25% परसेंट है तो बटे में 100 हो जाएगा, ये कट के बटे में 100 हो गया। ठीक है, अब कटा देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब 4 × 25 होगा, यानी 4 × 25/10। ठीक है, तो कितना हो गया 2500 का 100/10। ठीक है, यानी 10 रुपये का अंतर होगा। ठीक है, एक और मेथड है इसका, डायरेक्ट 2 वर्षों का इंटरेस्ट निकालने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का एक फार्मूला है। मान लीजिए कि अंतर जो है डी है, डिफरेंस क्या होता है, पी होता है इंटू R/100 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो P मीन्स मूलधन, मूलधन कितना है 4000। ठीक है, गुणे दर कितना है 5/100, इसका जो है स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4000 गुणे 25/, वहीं 4 0 आ गया, यहाँ पर 3 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देंगे 5 से 5 4 25 होगा, 5 दूनी 10, ये 2, यानी 2 × 5 10 रुपये। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूला से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, 10,000 का 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि निकाले, जबकि ब्याज छमाही देय है। तो समय कितना दिया है 1.5 वर्ष। ठीक है, और दर कितना है 10% प्रति वर्ष है। ठीक है, करे कि छमाही ब्याज हम लेंगे तो 6 महीने में लेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, कितने बार लेगा वो ब्याज, 6 महीने पर एक बार लेगा, एक बार 12वें महीने पर लेगा, एक बार 18वें महीने पर लेगा, तो यानी ये 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब 3 बार हो गया और रेट जो है 5% हो गया। ठीक है, तो अब इसका हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा, टोटल इंटरेस्ट उसको मिलेगा कितना। ठीक है, तो 3 बरस का इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला होता है, जैसे ABC 3 इंटरेस्ट है, तो पहले साल में A + B + C होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा AB + BC + CA बटे में 100 हो गया। ठीक है, यहाँ होता है A × B × C बटे में 4 0 होगा। ठीक है, इस पे आप निकाल सकते हैं, ये टोटल 3 वर्षों के लिए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ABC, ये 15 होगा, 5 + 5 + 5 15% हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ AB करेंगे, यानी 5 × 5 25 होगा, यहाँ भी 5 × 5 होगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो गया। ये करेंगे,
तो ये भी 5 गुणे 5 होगा, ये भी 25 होगा, बटे में 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 125 बटे में 10,000 रुपया। ठीक है, अब कितना इंटरेस्ट हो जाएगा इसका, 15 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 25 50 25 75, 75 बटा 100 मीन्स 0.75। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 जीरो है तो यहाँ 0 1 2 5 लगा के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा वो जोड़ लेते हैं। यहाँ ये चौथे में 0 है तो 5 का 5 लिख देंगे, यहाँ ये तीसरे में है तो 2 लिख देंगे, यहाँ दूसरे में 1 है, यहाँ दूसरे में 5 है तो 5 1 6 हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है तो ये 7 हो जाएगा। पॉइंट अब लगा देंगे, पॉइंट अब आ गया। अब कितना लिख देंगे, 15, यानी 3 वर्षों में इसको 15.7625 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसकी धनराशि क्या होगी अब वो निकालते हैं। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 15.7625%। ठीक है, हमें धनराशि निकालना है, मतलब मिश्रधन निकालना है, तो मूलधन 100% होता है और उसमें 15% ही टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है, ये 10,000 है, 10,000 गुणे कितना हो जाएगा, 115, 15% इंटरेस्ट मिला है, मिश्रधन निकालना है तो 100 प्लस कर देंगे, 115 हो जाएगा, 0.7625 हो गया। परसेंट है तो बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, और इधर से ये नीचे पॉइंट लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4, यहाँ से 4 4 काटेंगे। ठीक है, अब बचा के आपको 15.7625 बटे में आपका 100 है, 115.7625। अब 100 इसमें पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115.7625। इतना रुपया उसकी धनराशि होगी, मिश्रधन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 96 रुपये, यानी डी कितना है, 96 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अंतर निकालने का, डी इक्वल टू क्या होता है, पी आर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसमें रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, डी गुणे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर इधर आ जाएगा और बटे में पी, मूलधन हो गया। डी कितना है, 96 है, और बटे में आपका मूलधन कितना हो गया, 15,000, और ये 100 गुणे 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2 जीरो ये कट जाएगा, ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये पस्ती आई 15 हो गया, ये 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 32, तितरी का 9 2 3 दूनी 6 32, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 64। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 8%। इसका रेट जो है 8% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितने गुनी हो गई है, 3.3/8, ये हो गया इसका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 में 3 से करेंगे 8 का 24 प्लस 3 27/8 हो गया। ठीक है, ये जो गुनी का फैक्टर वैल्यू आता है ये होता है मिश्रधन बटे में मूलधन। ठीक है, मिश्रधन बटे में मूलधन, मूलधन 8 है, मिश्रधन 27 हो गया है। ठीक है, कितने बरस में हुआ है, 3 बरस में, तो इसका जो है
पावर वैल्यू 3 हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, यानी 3/2 का क्यूब जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब निकालेंगे 27 आएगा, 2 का क्यूब निकालेंगे 8 आएगा। ये 3 बरस है इसलिए हमने यहाँ क्यूब रूट निकाला इसका। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, यानी 2 रुपये मूलधन पर 3 रुपया मिश्रधन हो जा रहा था। ब्याज कितना मिला, 1 रुपया मिला। 1 गुणे 100 बटे में मूलधन कितना हो गया, ये 50%। इसका रेट जो है 50% होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 2 वर्ष का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है। ठीक है, यानी दर कितना है, 10%। ठीक है, समय 2 वर्ष है। ठीक है, तो पहले हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे कि 2 वर्ष में उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा कितना। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, पहले साल 10 मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल भी 10 मिलेगा। ठीक है, और अब इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 10 का 10% ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 10 20 1 21। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला कि ए और बी 2 इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल में, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। ठीक है, इससे कितना होगा, ए कितना है, 10 है, ए और बी दोनों सेम है, यानी 10 + 10 हुआ, प्लस 10 गुणे 10 बटे में 100 हो गया, कट गया, यानी 10 10 20 और 1 21। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट उसको 21 मिल रहा है। टोटल इंटरेस्ट जो है 21% मिल गया। ठीक है, और उसको पैसा कितना मिला है, 420, यानी 21% की वैल्यू जो है 420 रुपया है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 बटे में 21 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 21 दूनी 42। 1% की वैल्यू 20 रुपया हो गई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना मिलेगा। साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या होता है कि 2 वर्ष के लिए पहले साल भी 10 मिलेगा, दूसरे साल भी 10 मिलेगा, तो कितना मिलेगा, टोटल 20 मिलेगा। साधारण ब्याज जो है 20% मिलेगा 2 सालों में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 20 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 20 गुणे 20। इधर भी 20 से गुणा किया, इधर भी 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ठीक है, 400 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 का मिश्रधन 2 वर्षों में 8427 होगा यदि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है। ठीक है, तो पहले मिश्रधन बटे में मूलधन का जो है फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कितना है, मिश्रधन है 8427 और मूलधन है 7500। ठीक है, कुछ कटने लायक है उसको कटा देंगे, 3 से ये कट जाएगा दोनों, तो ये बटे में कितना हो जाएगा, 2500 होगा, 25 से 7500 होगा, 3 से ये कटेगा तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 2 और 4, 3 8 24 और ये 0 हो जाएगा, 3 9 27, यानी 2809 हो गया बटे में 2500। ठीक है, करें कि 2 वर्ष का, तो इसका क्या हम निकालेंगे, 2 वर्ष का रहा तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 2809 बटे में 2500। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2809 का वर्गमूल कितना होता है,
53 होता है और इसका जो है 50 होता है, यानी 50 रुपये पर उसको 53 रुपया मिल रहा है, यानी 3 रुपया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100 बटे में 50, यही रेट निकल जाएगा। 50 रुपये पर 3 रुपये उसको ब्याज मिला है, तो 3 गुणे 100 बटे में 50, ये कितना होगा, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6% रेट मिलेगा। रेट जो है 6% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 2025 रुपया हो गया। ठीक है, दर कितना है, 5%, ये वार्षिक है। ठीक है, 5% वार्षिक है, तो 1 महीने का ब्याज कितना मिलेगा, 5/12 होगा। ठीक है, 1 साल का 5% है, तो 1 महीने का 5/12 होगा। 12 से भाग लगा देंगे तो 1 महीने का निकल जाएगा। अब पूछ रहे हैं 3 महीने का, तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, ये 3 चौका 12, यानी 5/4%। ठीक है, तो 5/4 हो गया। इसका मतलब कि ये कितना इसको इंटरेस्ट मिला, 1.25%। इंटरेस्ट जो है 1.25% मिला है। ठीक है, तो टोटल मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसमें 100 प्लस कर देंगे। मिश्रधन मिला कितना है, 2025, इसमें 100 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101.25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये परसेंट है तो ऊपर जो है 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100 आता तो इसको ऊपर कर दिए, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो गुणे 100 और एक बार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाते हैं। ठीक है, 25 से कटाएंगे तो ये 25 से 4 बार में जाएगा, ये 25 से 4 बार में गया, 25 चौका 100, ये 0 गया, 25 5 125, 405 हो गया। अब ये 5 गुना लग रहा है, 50 25 4 5 20, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 5 गुणे 4 20 और 100 इसमें लगा दीजिए। ठीक है, यानी 2000 रुपये इसको जो है मूलधन हो गया। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं फायरमैन में पूछे गए क्वेश्चन में से सिर्फ 3 चैप्टर परसेंटेज, लाभ हानि एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से क्वेश्चन हमने लाया था। आगे जो है औसत और जितने भी टॉपिक बच जाएंगे उसका क्वेश्चन हम अगले सीरीज में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।